हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही छोटा सा और बहुत साधारण सा टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम हम देखते हैं सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वाक्य। क्या है सेंटेंस की डेफिनेशन? हमने हिंदी में पढ़ा होगा, शब्दों के सार्थक मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। वही डेफिनेशन हमारी इंग्लिश में है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस, that gives a complete sense is called a sentence। यानी कि शब्दों का वह समूह जो हमें अपना खुद का पूर्ण अर्थ देता हो, शब्दों का एक समूह जो अपना खुद का पूर्ण अर्थ देता हो, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। अब बात आती है सर सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो देखो, सेंटेंस के डिवाइडेशंस भी दो प्रकार से चलते हैं। एक आपने पढ़ा हो कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ हम बात करने वाले हैं on the basis of structure. There are 3 types of sentence. There are 3 types of sentence on the basis of structure। किसके आधार पर बात कर रहे हैं हम? स्ट्रक्चर, यानी कि सेंटेंस बनता है, कैसे बनता है, कौन कौन से वर्ड्स जुड़ के बनता है, किस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं, उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ हमने बात की है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बनावट, किस प्रकार से सेंटेंस बना, उसके आधार पर सेंटेंस हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट अगर अपन उसमें लेते हैं तो उसमें अब बात कर लेते हैं सिंपल सेंटेंस का। फर्स्ट है हमारे पास में सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है हमारे पास में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ हमारे पास में 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट सिंपल, सेकंड कंपाउंड एंड थर्ड कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। इनकी बात करें, हिंदी में भी एक तरह के सेंटेंस होते हैं, वो सेम इसी प्रकार चलते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस, को हिंदी में हम बोलते हैं सरल वाक्य। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। सेकंड है कंपाउंड सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं हिंदी में संयुक्त वाक्य। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्रित वाक्य। ये हमारे पास 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। हिंदी में भी, हिंदी ग्रामर में भी पढ़ोगे आप। सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्रित वाक्य होता है। वो इंग्लिश में है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अब बात करते हैं कि सर सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो हम इसको लेते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या है? तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है?
जिसमें हमारे पास में केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो। कितनी फाइनाइट वर्ब हो? केवल एक ही फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब एक टर्म जो उसको हमने यहाँ यूज़ किया है, फाइनाइट वर्ब। क्या होती है फाइनाइट वर्ब? उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज नहीं होती हो। उल्टा बोल दिया मैंने। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज हो जाती हो, तब तो वो फाइनाइट वर्ब है। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट भी चेंज नहीं हो रही, अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज नहीं होती है, तो वो से हम एक नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लेके चलते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, he wants to go there। यहां हमने एक सेंटेंस लिखा है he wants to go there। अब इस सेंटेंस में आप देखोगे, वैसे दिखने को हमारे पास दो दो वर्ब नजर आती है। इधर से आप देख रहे हो वांट्स और इधर से आप देख रहे हो गो। दो वर्ब हमारे पास में है। बट अगर हम इसको ठीक से पढ़ें कि यहाँ फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का क्या चक्कर है, तो देखते हैं पहला सेंटेंस में ही वांट्स। तो इस सेंटेंस में अगर मान के चलो हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ हम ही की जगह कोई अदर सब्जेक्ट जैसे दे रख के देखते हैं, तो आप देखोगे वांट्स जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ऐसा लगा हुआ था। यहाँ आप देखोगे प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये केवल क्या आएगा? वांट आएगा। आगे बढ़ते हैं, टू का टू रहेगा। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ सब्जेक्ट दे लगाने के बाद भी यहाँ गो में कोई चेंजमेंट नहीं है, तो ये गो का गो रहेगा, देयर का देयर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने जो चेंज किया इस दोनों वर्ब में से, गो में से और वांट्स में से, तो यहाँ पर चेंज कौन सा हुआ है? केवल वांट। तो हम कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है वो केवल कौन सी है? वांट है। गो जो है वो यहाँ पर एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वैसे अगर आप जानते होंगे इसे हम इन्फिनेटिव भी कहते हैं। तो एक नॉन फाइनाइट का ये टाइप है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर हमसे देखा जाए तो यहाँ जो फाइनाइट वर्ब है केवल वांट है। अगर हम इसमें टेंस चेंज करके देखते हैं, तो टेंस चेंज करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ वांट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस है, हम इसको पास्ट में लेके जाते हैं तो ये वांटेड हो जाएगा। उसके बाद टू, गो और देयर। आप देख सकते हैं यहाँ भी गो चेंज नहीं हुआ है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों जो तीन सेंटेंस लिखे हैं, इनमें हमने पहले वाला जो सेंटेंस था उसके मुताबिक हमने चेंज करके देख लिया। यहाँ सब्जेक्ट हमने दे रखा था, उसके बाद भी आप देख सकते हैं केवल वांट चेंज हुआ, और यहाँ हमने टेंस चेंज करके देख लिया, तो इसका क्या हो गया? वांटेड। बट गो जो है वो तीनों में सेम है, इसलिए हम इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? हम नॉन फाइनाइट वर्ब हम इसे कहेंगे। यहाँ फाइनाइट जो वर्ब है वो केवल कौन सी थी? वांट्स थी, फाइनाइट वर्ब। इसीलिए इस सेंटेंस में हमारे पास केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब, कौन सी वाली? वांट्स का यूज़ किया गया है। इसीलिए ये जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस था कौन सा? सिंपल सेंटेंस। तो ध्यान रखना है कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें हमारे पास एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। इसका मतलब केवल और केवल हमारे पास एक ही क्लॉज होता है। कितने क्लॉज होते हैं हमारे पास में? केवल एक क्लॉज होता है। अब बात करते हैं सर क्लॉज क्या है, क्लॉज कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो दूसरे लिखते हैं हम क्लॉज के बारे में कि क्लॉज क्या है। तो सबसे पहले क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं। क्लॉज, इसे हिंदी में हम बोलते हैं उपवाक्य, यानी कि सेंटेंस का वह भाग जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो, वो हमारे पास में क्लॉज कहलाता है। सेंटेंस का वह भाग जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट हो, फाइनाइट वर्ब हो, उसे हम क्लॉज कहते हैं। सर क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं? सर क्लॉज हमारे पास में तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में प्रिंसिपल क्लॉज,
सेकंड है हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और तीसरा है हमारे पास में सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमारे पास में तीन प्रकार के क्लॉज होते हैं। फर्स्ट क्लॉज का नाम है प्रिंसिपल क्लॉज, सेकंड क्लॉज कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड थर्ड सब ऑर्डिनेट क्लॉज। अब हमें इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। नाम से स्पष्ट है प्रिंसिपल, यानी कि इसे हम हिंदी में प्रधान उपवाक्य भी कह सकते हैं। इसे हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्रधान उपवाक्य। कोऑर्डिनेट मतलब सहयोगी, ये इसी का सहयोग करने वाला क्लॉज होता है। एक तरीके से ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, लेकिन ये साथ देता है किसका, प्रिंसिपल क्लॉज का, साथ बराबर में चलने वाला। तीसरा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज, इसे हिंदी में हम अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट मीन्स अधीनस्थ यानी कि आश्रित, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आश्रित उपवाक्य। अब देखते हैं तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। तो पहला जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, ये एक प्रधान उपवाक्य होता है। इसको अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, यानी कि ये इस एक तरीके से हमारे पास सेंटेंस में मेन क्लॉज भी होता है। इसे हम क्या कह सकते हैं, मेन क्लॉज। इसे अपना खुद का अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, मेन क्लॉज। दूसरा है कोऑर्डिनेट क्लॉज। एक तरीके से ये भी प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, बट इससे पहले हमारे पास में एक कंजक्शन जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इससे पहले हमारे पास में एक कंजक्शन जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इससे ये जुड़ा होता है। तो कंजक्शन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। कंजक्शन हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट का नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और सेकंड जो होता है हमारे पास में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो हमारे पास में दो प्रकार के कंजक्शन हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। तो हमने बताया था भी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है, बट इससे पहले हमारे पास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। यानी कि यहाँ हमारे पास में कोऑर्डिनेट क्लॉज से पहले हमारे पास एक निश्चित कंजक्शन जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो लगा होता है। अब इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एंड का, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज। इस प्रकार से कुल 4 तरह की कैटेगरीज जो होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में शामिल की जाती है। इसीलिए ध्यान रखना कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज ही है, बट इससे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ होने के वजह से इसे हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह देते हैं। तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम हिंदी में आश्रित उपवाक्य कहते हैं। आश्रित यानी कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के नाम से। ये अपना अर्थ निकालने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। इसे अपना अर्थ निकालने के लिए डिपेंड रहना पड़ेगा किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। जब तक सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज नहीं होगा तब तक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ निकल करके नहीं आएगा। तो इस प्रकार से टोटल हमारे पास 3 क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रधान उपवाक्य, मेन क्लॉज, ये अपना खुद का लीड रोल में लेके चलता है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होने को ये भी एक तरीके से प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बट इससे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगा होता है।
तीसरा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज होता है, इसे अपना अर्थ निकालने के लिए डिपेंड रहना पड़ता है किसके ऊपर, प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर। हाँ, सबऑर्डिनेटिंग जो क्लॉज होते हैं वो भी एक कंजक्शन से जुड़ते हैं, उस कंजक्शन का नाम क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। हमारे पास कई सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, जैसे सारे तो हमारे पास WH वर्ड आ जाता है, हु, हुज, विच, हुम, जो भी है। इसके अलावा इफ, वेदर, दो, आल दो, एज सुन एज, ये सारे जो कंजक्शंस होते हैं ये सारे कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अभी अगली क्लासेज में हम इसकी पूरी कैटेगरीज कंजक्शंस की डाल देंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ये हैं, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कोऑर्डिनेट क्लॉज ये होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये होता है। तो जो हमारी बात चल रही थी वो बात चल रही थी हमारे पास सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में, कि सिंपल सेंटेंस क्या है। सिंपल सेंटेंस जो ध्यान रखना, ये एक तरीके से हमारे पास में एक ही क्लॉज को लेके चलता है। इसमें हमारे पास एकमात्र जो क्लॉज होता है वो कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें हमारे पास केवल और केवल एक ही क्लॉज होता है, जिस क्लॉज को अपन कौन सा बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। यहाँ किसी भी प्रकार के कंजक्शन का यूज नहीं किया जाता, ना तो यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, ना इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट क्लॉज होएगा ना सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, क्योंकि यहाँ केवल और केवल एक ही क्लॉज होगा, और वो क्लॉज कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ हमारे पास कम से कम दो क्लॉज होते हैं, कम से कम हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज होंगे। एक क्लॉज जो होता है वो तो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और दूसरा जो क्लॉज होता है वो इसमें होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। यहां हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं, फर्स्ट क्लॉज प्रिंसिपल और सेकंड क्लॉज कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब वही बात कि यहाँ कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दो हमारे पास क्लॉज है, दो क्लॉज है तो एक कोई कंजक्शन यूज किया जाएगा। तो इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमारे पास में जो कंजक्शन आएगा वो कंजक्शन हमारे पास यहाँ होगा कौन सा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ हमारे पास जो कंजक्शन होगा इसको जोड़ने के लिए वो कंजक्शन कौन सा होगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कौन से वाले में, कंपाउंड सेंटेंस में। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास में जो दो क्लॉज होते हैं, यहाँ भी कम से कम कितने क्लॉज होंगे, दो क्लॉज। फर्स्ट क्लॉज जो होगा वो तो एक तो इसमें कौन सा होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि आप सभी को पता होगा प्रिंसिपल क्लॉज तो होना ही है। और दूसरा जो क्लॉज होगा वो इसमें होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा होगा इसमें दूसरा क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। अब वही बात, जब हमारे पास में दो कंजक्शन आ रहे हैं तो दो कंजक्शन किसी ना किसी दो क्लॉज हैं, तो दो क्लॉज है तो किसी ना किसी कंजक्शन से तो ये जुड़ेंगे, और जो यहाँ पर जो कंजक्शन जोड़ने का काम करेगा इन दोनों क्लॉज को, वो जोड़ने का काम करेगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ दोनों जो क्लॉज है उनको जोड़ने का जो काम करेंगे वो काम करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सारे WH वर्ड वगैरह आएंगे, दो आल दो वगैरह जो हैं वो सभी जो कंजक्शंस हैं वो हमारे इस पास सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर बनता है पूरा सिंपल सेंटेंस का, कंपाउंड सेंटेंस का और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो हमने शुरुआत से क्या क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन में हमने दी, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है सिंपल, दूसरा कंपाउंड और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर बात करते हैं सिंपल सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों के हिंदी नाम है। बात करते हैं सिंपल सेंटेंस की तरफ, तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास केवल और केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, अर्थात हम कह सकते हैं केवल एक ही क्लॉज होता है। जो क्लॉज कौन सा होगा हमारे पास में, प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज हो रहा है। दूसरी हमने बात की थी कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास कम से कम दो फाइनाइट वर्ब यानी दो क्लॉज तो होंगे ही होंगे। अब जब दो क्लॉज होंगे तो दो क्लॉज कौन कौन से होंगे, एक तो होगा प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहाँ पर जब दो क्लॉज है तो दो क्लॉज किसी न किसी कंजक्शन से जुड़ेंगे, तो जो कंजक्शन से जुड़ेंगे उस कंजक्शन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। वो कंजक्शन का नाम क्या है हमारे पास में, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें हमारे पास में दो क्लॉज होते हैं,
एक तो होता है प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ भी दो क्लॉज है, तो दो क्लॉज है तो किसी ना किसी कंजक्शन से जुड़ेंगे, इसलिए यहाँ जो कंजक्शन शामिल किया जाएगा वो होगा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो ये ऑल ओवर है कि हमारे पास सेंटेंस क्या है, किस प्रकार के चलते हैं। अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक बार बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कैटेगरीज के बारे में और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की कैटेगरीज के बारे में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि कौन सा सेंटेंस तो कंपाउंड सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जिसमें हमारे पास किसी भी कंजक्शंस का यूज़ नहीं किया जा रहा हो। ऐसा सेंटेंस हमारे पास में ध्यान रखना है, कौन सा होता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।